एक किन्नर ने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसे सुनकर पूरा हिंदुस्तान आज हैरान हो जाएगा। किन्नर के इस काम से आज पूरा हिंदुस्तान हैरान होने वाला है और इसकी चर्चा देश से लेकर विदेश तक हो रही है। आखिर कौन है ये किन्नर और उसने क्या किया है, फिलहाल दिखा देता हूँ। ये घर है, पहली नजर में आप इस घर को देखेंगे सोचेंगे कि आखिर ये किन्नर का घर तो नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई महल बनाया गया है। आखिर वो किन्नर कौन है और उसने क्या किया है जिससे जानकर आप लोग हैरान होने वाले हैं। और आखिर ऐसा क्या किया है कि चर्चा जो है वो देश से लेकर विदेश तक है। फिलहाल ये देख सकते हैं, ये घर है। घर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। चारों तरफ देख सकते हैं पेड़ पौधे, फूल, वनस्पति आपको नजर आ रही होगी। और अभी आप देख सकते हैं ये घर है। अब पहली नजर में कोई नहीं कह सकता कि ये किसी किन्नर का घर है। ऐसा लग रहा है कि किसी बड़े सेक्टर में कोई बड़ी कोठी बनाई गई है। फिलहाल ये देख सकते हैं वो चेहरा जिसने जो काम किया है वो जानकर आप लोग हैरान होने वाले हैं। वो तमाम मुद्दों पर मैं बातचीत करने वाला हूं। फिलहाल देख सकते हैं इनका परिचय बता देता हूं। पानीपत की सुप्रसिद्ध समाज सेविका किन्नर गुरु हाजी साधना जी हैं। क्या किया है उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करूंगा। फिलहाल अगर आप किन्नर समाज की इज्जत करते हैं तो कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। अम्मा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी शुक्ला जी। अम्मा जी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कर सकती हैं और जो आपने किया है उसकी चर्चा आज हिंदुस्तान से लेकर बाहर मुल्कों तक हो रही है। आखिर ऐसा क्यों किया आपने? आप पूछिए ना क्या क्या किया मैंने। नहीं, पहले बताइए आपने ऐसा क्यों किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लेकिन आपने किया है। देखिए अम्मा जी साफ तौर पर मना कर रही हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया है। अम्मा जी एक बार खड़े हो जाइए, अगर आप खड़ी हो सके तो मैं बताता हूँ अम्मा जी ने क्या किया है। लेकिन अम्मा जी कह रही मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अम्मा जी, पहले आप केवल पानीपत हरियाणा में ही सेवा करती थी, लेकिन आजकल आपकी जो सेवा की बातें हैं वो विदेश तक पहुंच गई है कि पानीपत हरियाणा में कोई ऐसी समाज सेविका है जो कि खुद बीमार हो जाती है लेकिन समाज सेवा नहीं छोड़ती। ऐसा क्या कारण है? बस ये है, लोग भावना मेरे प्रति, लोगों का प्यार है। जो मैं थोड़ी बहुत समाज सेवा करती, मैं इतनी बड़ी समाज सेविका नहीं हूँ जैसा लोग समझते हैं। वो इनका बड़ापन है लोगों का मेरे प्रति, उनका प्यार है, उनकी सद्भावना है जो मुझसे जुड़े हुए हैं। तो बस मैं यही करती हूँ, इसलिए लोगों को दिल में बसी हुई हूँ। अम्मा जी, आपका घर देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कोई बड़ा महल है। पहली नजर में ऐसा हम जब यहाँ पर आए तो नहीं लगा कि किसी किन्नर के आवास पर ऐसा सोचते हैं डेरा होगा, चारों तरफ लोग होंगे, कोई पान खा रहा होगा, क्योंकि लोगों के अंदर ऐसी धारणा बनी हुई है कोई गुटखा खा रहा होगा। लेकिन आपके यहाँ तो बड़ा ही शांति भरा माहौल है, चारों तरफ शांति ही शांति नजर आ रही है। हाँ, ऐसा है शुक्ला जी कि एक कोई भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, इंसान का फर्ज है अपने घर में साफ सफाई रखना। और एक हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जो है ना, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सफाई अभियान चलाया हुआ, मालूम है ना। तो मैं तो शुरू सफाई में रहती है, मुझे पसंद ही नहीं पान खाना, गुटखे खाना, और इससे अपनी छवि खराब होती है। ये सेवा की भाव क्यों आई? क्योंकि आप लोग खुद जाते हैं, बधाइयां लेते हैं लोगों से, उसके बाद अपना जीवन यापन करते हैं और आप लोग हमेशा कहते हैं कि आपसे ही हम हैं। और आप हर दिन जो बधाई का पैसा मिलता है वो ले जाकर समाज सेवा में दान कराती हैं। फिर आप खाएंगे क्या, बचाएंगे क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि सारी मैं समाज सेवा में लगा देती हूँ। जैसे मेरे आते हैं बच्चे कमा के लेके आते हैं, उसमें से कुछ दान के लिए अलग रख लेते हैं। मेरी भावना है, शुरू से मैं समाज से जुड़ी हुई हूँ और मैं किसी दुखी को देख नहीं सकती हूँ। ये मेरे अंदर से खुद ऑटोमेटिक भावना जगती है। मेरा दिल पुकार कहता है किसी की सेवा करो, किसी को वो करो। तो फिर मैं इसीलिए शुरू से समाज सेवा से जुड़ी हुई। ये बताइए, हाँ, आम लोग हैं वही सोचते हैं कि किन्नरों के पास इतने पैसे कहाँ से आ जाते हैं, किन्नरों के पास इतने बड़े बड़े महल, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। आखिर किन्नर ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं? हमारे जजमान जीता रहे, जजमान हमारे जीता रहे, जो हमारा प्यार है हमारा, वो किसी के डाका तो मार के मिलाते नहीं, किसी से चोरी करके तलाते नहीं। और आपने शुक्ला जी ये भी सुना होगा, आप गली गली फिरते कैमरे लेके मीडिया वाले, और कहीं मेरी बुराई आज तक सुनी है आपने? कि मेरी टीम की बुराई सुनी है कि ये इनके दिल में ऐसा है कि इन दोनों जैसा स्वभाव है कि लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं? जजमान हमें देता है, उसी से हम ये सब बनाते हैं। हम बेकार तो नहीं करते, हम शराब नहीं पीते, हमको बुरा धंधा नहीं करते हैं, कि एक अच्छी लाइफ जीते हम। वो जजमान के पैसे से, कोई हमारे चोरी डाके का पैसा थोड़ी है कि एक जजमान हमें देता खुश होकर दान। उस दान में से हम आगे भी दान करते हैं और अपना पालन पोषण भी करते हैं, अपने बच्चों की अच्छी देख रेख करते हैं। आजकल एक और चर्चा चल रही है, किन्नर असली है या नकली है? किन्नर की पहचान कैसे करें? कई लोग ना जाने क्या क्या बोल देते हैं, लोगों
को एक शंका पैदा हो गई है, कैसे माना जाए कि कौन असली है कौन नकली है? ये तो मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ। देखिए इस टॉपिक पे तो मैं बात करना नहीं चाहती हूँ कि पहले बहुत बार आपको मैं इस बारे में इंटरव्यू दे चुकी हूँ और आपको बोल चुकी हूँ। सब समझा सके फायदा क्या उससे फायदा कुछ होने वाला नहीं है। तो वो है अपना गुजारा वो भी करते हैं, हम लोग अपना गुजारा करते हैं, पर गलत है। मैंने पहले भी कहा एक जो होती है हाउस वाइफ होती है, एक कार्ल गर्ल होती है। कार्ल गर्ल में और एक हाउस वाइफ फर्क होता कि नहीं होता? हमें तो आप समझ लिए जैसे हाउस वाइफ हैं और वो जो किन्नर जो आवारा टूल टैक्स में खड़े होते हैं, एक आवारा लोग हैं, तो उनको हम अपने अंदर कैसे रख सकते हैं? किन्नरों के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है कि इनसे पंगे मत लेना, अगर इन्होंने बद्दुआ दे दी तो आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी? ऐसा है, मैंने पहले भी आपसे शुक्ला जी कहा है कि बद्दुआ उसी की लगती है जो सच्चे दिल से फकीर होगा और सच्चे दिल से उसके अंदर कुछ आगा पीछा नहीं होगा, जो अपने अपने घर वालों से नहीं मिलेगा, अपना सारा कुछ त्याग के एक फकीरी लाइन में आ जाएगा। एक वो ये सोचेगा मेरे तो जिंदगी यहीं गुजरनी है, तो वो उसका कौन होगा आगे पीछे? उसका दिल दुखाना तो बुरी बात है ना, तो उसकी बद्दुआ भी लगती है। और नाजायज हमको किसी को बद्दुआ देंगे जजमान को, हमारी बद्दुआ कभी नहीं लगेगी।